हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? तो चलो यार आते हैं, लेक्चर नंबर 12 आ गया हमारा और आज हमको पढ़ना है यार रिफ्रैक्शन। मैं सोच रहा था कि लेक्चर नंबर 11 में ही 11 वाले लेक्चर में मैं आपको रिफ्रैक्शन करा दूं, बट किसी प्रॉब्लम की वजह से उसमें रिफ्रैक्शन नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस लेक्चर हम लोग रिफ्रैक्शन को अच्छे से करेंगे और उसके बाद इंटेस्ट क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है? तो यार हेडिंग लगा लेते हैं। रिफ्रैक्शन तो हो गया यार, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पढ़ना। ओके, एनसीईआरटी के थ्रू अगर देखें तो रिफ्रैक्शन हमने पिछले वाले लेक्चर में आपको बता रखा है, रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। उसके बाद एनसीईआरटी के थ्रू अगर देखा जाए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा टॉपिक बचता है और उसे हम लोग कवर करने वाले हैं इस लेक्चर में। ओके, तो चलो यार स्टार्ट करते हैं, बहुत मजा आएगा, बस अच्छे से वीडियो देखो। चलो आते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। होता क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यार? तो यार आपको रिफ्रैक्शन का लॉ तो पढ़ा होगा ना, लॉ, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ। रिफ्रैक्शन के दो ही लॉ है और रिफ्लेक्शन के भी दो लॉ है, ठीक है? रिफ्रैक्शन के भी दो लॉ है और रिफ्लेक्शन के भी दो लॉ है, ठीक? रिफ्लेक्शन के लॉ तो आपको याद होंगे और उससे हमारा इसमें कोई रिलेशन नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझने के लिए हमें रिफ्रैक्शन के लॉ याद होने चाहिए। तो रिफ्रैक्शन का फर्स्ट लॉ तो क्या होता है, सबको पता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे लाई ऑन द सेम प्लेन, ठीक? सेकेंड लॉ ये होता है कि फॉर अ सर्टेन पेयर ऑफ मीडियम एंड गिवन कलर ऑफ लाइट। क्या बोला मैंने? सेकेंड लॉ में आपको रिवाइज करा रहा हूं कि फॉर अ सर्टेन पेयर ऑफ मीडियम एंड गिवन कलर ऑफ लाइट, the ratio of sin I and sin R is constant। यही तक हमारा सेकेंड लॉ था और इसी को हम लोग स्नेल्स लॉ के भी नाम से जानते हैं, ठीक है? इसी के आगे मैं एक लाइन जोड़ूंगा और वही मेरा बन जाएगा डिफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है? इतना तो आपको सेकेंड लॉ से मिल गया। इसके आगे मैं एक छोटा सा लाइन जोड़ूंगा और वही पूरे कंप्लीट पैराग्राफ को हम लोग बोलेंगे क्या? डिफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है? ये चीज थोड़ा समझते हैं क्या बोल रहा था ये, कि फॉर अ सर्टेन पेयर ऑफ मीडियम एंड अ गिवन कलर ऑफ लाइट द रेशियो ऑफ साइन आई एंड साइन आर इज कांस्टेंट। ये मैं अगर ये मेरा हो गया इंटरफेस वाटर और एयर का, नीचे यार मीडियम नंबर 2 वाटर है और ऊपर एयर है मीडियम नंबर 1, ठीक? यार इंसिडेंट रे आई इंटरफेस पे टकराई, यहां पर हमने ड्रॉ किया नॉर्मल। रेयर से डेंसर आ रही है तो नॉर्मल से टूवर्ड्स जाएगी ना, ड्रॉन तो याद होगा ना। तो रेयर से डेंसर आ रही है, ये इसका एक्चुअल पाथ हुआ, जाएगी किधर? टूवर्ड्स नॉर्मल। ये होता है एंगल आई, ये होता है एंगल आर। हमने बोला है कि साइन आई और साइन आर का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट होगा। अब देखो ये तो इसके लिए आई ये हुआ, यहां पे आर ये हुआ। अगर मेरा इंसिडेंट रे कुछ इस तरीके से होता, रिफ्लेक्टेड कुछ और होगा, वहां पे भी इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों अलग होंगे, बट उनका रेशियो, साइन के साथ उनका रेशियो अब भी क्या होगा? कांस्टेंट ही होगा, जो यहां से आपको मिलेगा। मतलब इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल चाहे जितना बदलो, अगर आपके दोनों मीडियम सेम है तो उनका रेशियो हमेशा एक कांस्टेंट ही आएगा। जो यहां पे आएगा वही अगले वाले में भी आएगा। मतलब अगर सेकेंड पार्ट में हमारा एंगल आई डैश हो गया तो साइन आई डैश अपॉन साइन आर डैश इक्वल टू के के बराबर ही आएगा, जो कि यहां से आएगा, ठीक है? यही सेकेंड लॉ बोलता है। हमें पढ़ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बस आगे ध्यान से सुनना मैं बोलने क्या वाला हूं। फॉर अ सर्टेन पेयर ऑफ मीडियम एंड अ गिवन कलर ऑफ लाइट द रेशियो ऑफ साइन आई एंड साइन आर इज कांस्टेंट। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ठीक है? नोट द पॉइंट, दिस कांस्टेंट is called refractive index of second medium with respect to first medium। लो जी, आपका डिफिनेशन हो गया तैयार, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफिनेशन हो गया तैयार। क्या मैंने जोड़ा? बस यही ब्लैक से जो लिखा हूं वही लाइन तो जोड़ा हूं। सेकेंड लॉ तो आपको याद ही था, क्या बोला? फॉर अ सर्टेन पेयर ऑफ मीडियम एंड गिवन कलर ऑफ लाइट द रेशियो ऑफ साइन एंड साइन इज कांस्टेंट। दिस इज स्नेल्स लॉ, ऑलरेडी वी नो।
दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। मतलब इसी कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका, सेकेंड मीडियम का, मतलब वाटर का, विद रिस्पेक्ट टू एयर। मतलब इस कांस्टेंट के को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एन मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू से भी दिखाते हैं हम लोग या फिर म्यू से भी बोल सकते हैं, ठीक है। म्यू और एन दोनों सिंबल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। इसको कैसे लिखेंगे, एट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। सेकेंड मीडियम आपका कौन सा है, वाटर, विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो जिसके रिस्पेक्ट में होगा वो पीछे होगा, ठीक है। तो यहां पे भी आप लिख सकते हो, ये बात समझ में आया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफिनेशन क्लियर हो गया, क्या हुआ, फॉर अ सर्टेन पेयर ऑफ मीडियम एंड गिवन कलर ऑफ लाइट द रेशियो ऑफ साइन आई एंड साइन आर इज कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ओके, कोई डाउट तो नहीं है। तो चलो इसको हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन इसका देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। मेरे पास एक ऊपर मेरे पास एक मीडियम है एयर, मीडियम नंबर 1, और नीचे मेरे पास है वाटर। यही बहुत कॉमन मीडियम हम लोग लेके चलते हैं, इसीलिए इसी से समझते हैं, ठीक है। ये मेरा हो गया एयर और वाटर का इंटरफेस, क्लियर हो गया बात। चलो ये मेरा आया भाई इंसिडेंट रे, इंटरफेस पे हम लोग क्या बनाएंगे, नॉर्मल। इंटरफेस पता है ना, जहां पे दो मीडियम आपस में मिलते हो वहां पे इंटरफेस बोलते हैं, तो ये हमने बना दिया नॉर्मल। ये हो गया हमारा इंसिडेंट एंगल। रेयर से डेंसर आ रहा है तो नॉर्मल से टुवर्ड्स बेंड होगा, यानी कि कुछ इस तरीके से ये बेंड हो जाएगा। ये हो गया हमारा एंगल, ठीक। हमने क्या बोला, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि साइन आई अपॉन साइन आर को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट, और उसी कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम दैट इज वाटर विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम दैट इज एयर, ठीक है। इसका मतलब होता क्या है यार, इसका मतलब ये होता है कि एन डब्ल्यू विथ रिस्पेक्ट टू ए इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, ठीक है। बात समझ में आया। इसका मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू का मतलब समझ में आ गया ना। हमने क्या बोला है कि फॉर अ सर्टेन पेयर ऑफ मीडियम द रेशियो ऑफ साइन आई एंड साइन आर इज कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। सेकंड मीडियम मतलब जिस मीडियम में हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल लाई कर रहा है, जिस मीडियम में हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल लाई कर रहा है उसी को हम लोग बोलेंगे सेकंड मीडियम, ठीक है। और फर्स्ट मीडियम जिसमें इंसिडेंट एंगल लाई कर रहा है, ओके। अभी एक ट्रिक बताऊंगा, उससे डाउट क्लियर होगा। तो यहां से हमें पता चला कि साइन आई अपन साइन आर को हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। गलत ना करना, कुछ लोग इसको क्या करते हैं ना कि एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर लेने लगेंगे। एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर कब लेंगे, जब हमारा रे इंसिडेंट रे वाटर इंसिडेंट एंगल वाटर में लाई करेगा, ठीक है। जब हमारा इंसिडेंट एंगल वाटर में लाई करेगा तब हमारा वाटर फर्स्ट मीडियम हो जाएगा और एयर सेकेंड मीडियम। तब हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे एयर का मिलने लगेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर हो गया बात। देखो इसको कैसे करते हैं हम लोग। आप क्या करो ना, मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, μ1 को बात छोड़ते हैं n1 से समझते हैं। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2, ठीक। अब देखो क्या करो, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन इसका ले लो, तो n1 इंटू साइन आई इक्वल टू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू इसका साइन, इस रिफ्रैक्टेड एंगल का साइन, तो n2 इंटू साइन आर। यहां से आपका बन गया फॉर्मूला कि n2 अपॉन n1 इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। अब आपको बस यही याद रखना है कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम किसका, उस मीडियम के एंगल का। इस मीडियम एंगल कौन सा, इंसिडेंट एंगल, उसके साइन का, ठीक है। तो n1 इंटू साइन आई इक्वल टू n2 इंटू साइन आर। तो यहां से आपका बन गया n2 अपॉन n1 इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, दैट इज अ फॉर्मूला। ये फॉर्मूला पकड़ के चलेंगे, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट नोट करके हम लोग लिखेंगे आगे, इसे अगर नोट करना है तो नोट कर दो, उसके बाद इरेज करता हूं मैं, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। आपको एक बात याद रखना होगा नोट करके कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, नॉट वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर और वैक्यूम इज टेकन इज 1। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट क्या होता होगा, रेडियन पर सेकेंड क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, कुछ नहीं होता यार। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर। मतलब ऊपर भी साइन आई ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के ट्रिग्नोमेट्रिकल
वैल्यू जो होती है उनका कोई आपका यूनिट तो होता नहीं है, और जब यूनिट उनका ही नहीं होता तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट क्या होगा? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है हमारा यूनिट लेस होता है। ठीक है, तो एक नोट करके ये लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर और वैक्यूम इज 1, एंड सेकेंड पॉइंट लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट। क्लियर हो गया बात? ये दोनों आप पॉइंट लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर एंड वैक्यूम इज 1 एंड सेकेंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो ये करके नोट करते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं, रिलेशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो यार चलो आप देखते हैं रिलेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो यार मेरे पास दो मीडियम है, ऊपर मेरा मीडियम एयर है और नीचे हमने मीडियम कोई भी मीडियम ले रखा है। यहाँ पे आप ग्लास ले सकते हो, वाटर ले सकते हो, वाइन ले सकते हो, हनी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, अच्छा एयर में जो लाइट की स्पीड होती है वो कितनी होती है? आपने सबने पढ़ रखा होगा क्लास 8 में, क्योंकि क्लास 8 में भी लाइट पढ़ के ही तो आए होंगे ना। तो यार स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना होता है मेरे भाई? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यही तो होता है। हमें इससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है इसके सिंबल से। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है? किस अल्फाबेट से? सी से। ओके, तो इसे हम लोग डिनोट करते हैं सी से। ठीक, तो एयर में मेरी एक लाइट चल रही है, इंसिडेंट सी में है लाइट, यहां से आके एयर से मीडियम में आ रही है और उस लाइट की स्पीड एयर में सी है। ठीक है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ओके, अच्छा ये लाइट जब मीडियम नंबर m में आती है, ये लाइट जब हमारी एयर से मीडियम नंबर 2 दैट इज कोई मीडियम m है उसमें जब आती है तो इसकी जो लाइट की स्पीड होगी या तो घटेगी या तो बढ़ेगी। सीधा सीधा मतलब ये समझे कि जो लाइट की स्पीड है वो मीडियम में आते ही चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पे इस लाइट की स्पीड हो जाती है v, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ओके, अब देखो यहां से आपको समझना है क्या कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, मतलब अपोजिट रिलेशन है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ओके, अब आप मुझे बताओ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, तो हम इसको मान सकते हैं ना 1, तो आपका आ गया Nm/1 इक्वल टू C अपॉन V। यहां से आप लिख दोगे C इक्वल टू V इंटू N। अब इसे याद करने का तरीका क्या होगा? देखो आपने CNG पढ़ा है। CNG क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ओके, क्या पढ़ा है? CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। बस आपको CNG याद रखना है। अब आप CNG ना याद रख के क्या याद करेंगे? CNV याद रखेंगे, CNV याद रहेगा ना। CNG तो पता होता है सबको। अब G की जगह आप लगा दो V, तो आपको याद क्या रखना है? CNV मतलब C इक्वल टू NV। V मतलब वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन अ मीडियम, N मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम और C मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए, C इक्वल टू NV। ओके, अब कुछ लोग कहेंगे क्या ये केवल एयर वाले मीडियम में ट्रू है? नहीं, अगर आपका यहाँ पे मीडियम वाटर होता, ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या मिलता? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे एयर की जगह क्या हो जाता? वाटर। अब यहाँ पे आप 1 नहीं लिख पाते ना, क्योंकि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1 होता ही नहीं है, तो आप यहाँ पे 1 नहीं लिख पाते। यहाँ पे आप क्या लिखते हैं? NW, और यहाँ पे क्या लिखते हैं? वेलोसिटी इन वाटर, यहाँ पे वेलोसिटी इन मीडियम। ठीक है, लेकिन आपके कोर्स में ये नहीं है, आपके कोर्स में यही है, बस एयर से ही रे आ रही है, तो एयर से हम लोग इसको याद क्या रखेंगे? C इक्वल टू NV। ठीक है, चलो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। उसके बाद अब देखते हैं, लेक्चर काफी बड़ा हो गया, अगले लेक्चर में आपको लेके आऊंगा इंटेस्ट क्वेश्चन जो है हमारा। ठीक है, तो यही रखते हैं यार, टेक केयर फ्रॉम कोरोना, अच्छे से रहो। अब लॉकडाउन भी खुल रहा हो, देख रहा हूँ फेज नंबर 1 अनलॉक हो गया है, तो सुरक्षित रहेंगे, मास्क लगाएंगे, सैनिटाइज हमेशा करते रहेंगे अपने हाथों को, आराम से पढ़ेंगे। और यार जो लोग फालतू कमेंट कर रहे हैं उससे हमारा कुछ होने वाला है नहीं, हम तो रुकेंगे नहीं, हम वीडियो बनाते रहेंगे। आपको जो करना है कमेंट वो करिए कमेंट, हमारा कुछ उसमें जाने वाला नहीं है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं, आपको अच्छा लगा है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिएगा। ठीक है,
बाकी सब भगवान की देन है, आशीर्वाद है आप सबका। ऐसे ही मैं वीडियो बनाता रहूंगा, कमेंट जरूर करिए, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मुझे लगता है कि हाँ लड़के पढ़ रहे हैं मेरे चैनल से, तो मैं वीडियो और जल्दी थोड़ा सा लाऊंगा और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा और तेज वीडियो लाऊं। ठीक है, मुझे भी आपसे ज्यादा चिंता है कि आपका कोर्स हमें जल्दी कंप्लीट कराना है जो हमारे चैनल से पढ़ रहे हैं। ओके, तो यही रखते हैं, अगले लेक्चर में मैं लेके आऊंगा इंटेंस क्वेश्चन जिसके बाद हमारा है। ओके, प्लीज टेक केयर, जय हिंद जय भारत।